आपके गांव, आपके शहर से जुड़ी हुई इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। चीन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा। पीएम मोदी के साथ देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 राज्यों के मुख्यमंत्री, 350 सांसदों और सेना के अधिकारियों की कर रहा है जासूसी। भारत के साथ जंग के मूड में है जिनपिंग। नो फायरिंग जोन में पीएलए ने एलएसी पर तैनात किया ऑटोमेटिक हथियार। एयर डिफेंस सिस्टम को भी एलएसी के करीब लाया गया। लद्दाख में मात खाने के बाद शी जिनपिंग पर अगले 2 महीने भारी। अक्टूबर-नवंबर में जा सकती है राष्ट्रपति पद की कुर्सी। समय से पहले हो सकती है सीसीपी की मीटिंग। जिनपिंग के खिलाफ बगावत पर टीवी9 भारतवर्ष का बड़ा खुलासा। सीसीपी के 40% मेंबर जिनपिंग को हटाने के पक्ष में। जिनपिंग पर हर देश से दुश्मनी मोल लेने का आरोप। हर 5 साल में होती है सीसीपी नेशनल कांग्रेस की बैठक। 2017 में जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति रहने के प्रस्ताव पर मोहर लगी थी। 3 साल में सीसीपी का हुआ मुंहफाड़। चालबाज चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना तैयार। एलएसी पर उड़ान भर रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर। एलएसी पर शूटिंग रेंज में आए चीन भारत के सैनिक। स्पैंगुर गैप में सामने आमने भारत और चीन की सेना। भारतीय जाबाजों को देख चीन ने बढ़ाई सेना की संख्या। उत्तरकाशी की चिनियाली सौर हवाई पट्टी पर सेना की गतिविधियां बढ़ी। 345 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारतीय सेना की है पैनी नजर। दुनिया को खत्म कर एक छत्र राज करना चाहता है चीन। चाइनीज ब्लॉगर झाओ शेंगे ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। दुनिया को खत्म करने के 3 तरीके सुझाए। जिनपिंग के दुश्मन जेनिफर जेंग ने किया दावा। झाओ शेंगे के ब्लॉग को जेनिफर ने किया ट्वीट। चीन ने फिर से जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। पीएलए तिब्बत कमान के जवानों ने युद्धाभ्यास किया। मिसाइल से टैंक नष्ट करने की प्रैक्टिस। कोरोना देने वाले चीन से पूरा यूरोप खफा है। चीन को माफ करने के मूड में नहीं है यूरोपियन देश। चीन की यूरोपियन देशों को मनाने की कवायद हुई फेल। रूस, यूके और वियतनाम से समझौता कर सकता है भारत। अक्टूबर में रूस से हो सकता है मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौता। पाकिस्तान के बड़े नेता शफी बुरफत का चीन पर खुलासा। पीएलए ने खूंखार और सजा याफ्ता कैदियों को एलएसी पर तैनात किया। युद्ध नियमों का उल्लंघन चीन कर रहा है। विस्तारवादी चीन की हरकतों पर एशियन देशों ने चिंता जताई। समंदर में मिलिट्री गतिविधि रोकने पर जोर देगा एशियन देश। एशियन देश की मीटिंग पर अमेरिका की अपील। चीन के खिलाफ एकजुट होने की बात की। चीनी स्पेशल मीडिया में दिखा हिंदुस्तान का खौफ। वायरल तस्वीर में दावा। भारतीय सेना ने स्पंगुर गैप की पहाड़ियों पर बनाया बेस कैंप। निशाने पर चीनी सैन्य कैंप। भूटान पर है चीन की नापाक नजर। भूटान बॉर्डर के पास कैंप बनाने की फिराक में पीएलए। भारत ने भूटान को सावधान किया। अरुणाचल में चीन से सटे हुए आखिरी गांव ताकसांग पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। लोगों ने सरकार से की चीन को सबक सिखाने की मांग। इस हफ्ते किसी भी दिन हो सकती है भारत चीन कमांडर लेवल की बैठक। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के ज्वाइंट स्टेटमेंट के आधार पर होगी बातचीत। अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक का गलवान झड़प पर बड़ा दावा। न्यूज़वीक के मुताबिक झड़प में 60 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई। न्यूज़वीक में भारतीय जवानों की जमकर तारीफ। लिखा, चालबाज चीन ऊंचाई वाले इलाकों को हथिया चुका है, लेकिन भारत उन पर फिर से कब्जा कर चुका है। पाकिस्तान ने शुरू की भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी। एलओसी पर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। चीन के ग्रीन सिग्नल का कर रहा है इंतजार। एलएसी पर तनाव के बीच में हैदराबाद की कंपनी ने बनाया है भाभा कवा। JK-47 की गोलियां भी बेअसर साबित हो। बीजिंग में चीन के क्वेजो 1A कैरियर रॉकेट धराशायी। लॉन्च होते ही जमीन पर गिर गया सैटेलाइट रॉकेट। लेह एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी। एयरपोर्ट के हाईटेक निर्माण से सेना को भी होगा फायदा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के माचिल और मनकोट सेक्टर में की गोलीबारी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया जवाब। आतंकी संगठन हिजबुल ने कांग्रेस नेता को धमकी भरा पत्र भेजा। राजनीति छोड़ने या जान गंवाने की बात की। धमकी भरे पत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी निशाना बनाने की लिखी गई बात। कांग्रेस नेता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरंग मिली। मौके पर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह। कहा, आतंकी घुसपैठ में कर रहे हैं सुरंगों का इस्तेमाल।
महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिली कंगना रनौत, राजभवन से बाहर आने पर कहा, उम्मीद से मुझे मिलेगा न्याय, शिवसेना पर नहीं दिया कोई भी स्टेटमेंट। कंगना की राज्यपाल से करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। मीडिया से कहा, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, आम नागरिक के नाते राज्यपाल से मुलाकात की। कंगना के समर्थन में आए सूरत के कपड़ा व्यापारी, मार्केट में उतारी मणि कर्णिका प्रिंट की साड़ी, कपड़े पर लिखा है, आई सपोर्ट कंगना। कंगना के समर्थन में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन जारी। हैदराबाद में संजय राउत के पुतले को फूंका। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। कोरोना की वजह से किए गए कई बदलाव, सांसदों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था होगी। संसद सत्र में सरकार को घेरेगी कांग्रेस। चीन, कोरोना और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा। मॉनसून सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर दे सकते हैं बयान। संसद सत्र के पहले चरण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बीमारी का इलाज कराने राहुल के साथ अमेरिका गई हैं सोनिया गांधी। राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए आज चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से हरवंश सिंह, जबकि विपक्ष की तरफ से आरजेडी के मनोज झा हैं मैदान में। आज पंचतत्व में विलीन होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह। पैतृक गांव महनार के शामपुर में होगा अंतिम संस्कार। कल दिल्ली के एम्स में हुआ था निधन। मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद के निधन के बाद पैतृक गांव शाहपुर में मातम पसरा। निधन की खबर मिलते ही करीबी और समर्थकों का तांता लग गया। लोग भावुक नजर आए। शाम को करीब 7 बजे दिल्ली से पटना पहुंचा रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर परिजनों ने आरजेडी नेताओं को श्रद्धांजलि देने से रोक दिया। 3 दिन पहले ही रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी से दिया था इस्तीफा। पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा भवन पहुंचकर पूर्व आरजेडी नेता को राबड़ी देवी ने भी पुष्प अर्पित किए। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने गया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एनडीए में कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं। यूपी में 9 जिलों के पुलिस कप्तान का ट्रांसफर हुआ। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी का एक्शन। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड में रैली की। कमलनाथ दिग्विजय को गद्दार बताया। इंदौर में रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा, बीजेपी का बिल्ला रखकर ना घूमे, चुनाव के बाद वर्दी नहीं बचेगी। दिल्ली दंगे के पूरक चार्जशीट पर सियासत गरमाई। सीताराम येचुरी के समर्थन में कांग्रेस उतरी। येचुरी ने कहा, बीजेपी और मोदी का यही है असल चेहरा। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद गिरफ्तार। यूएपीए के तहत आज कोर्ट में पेशी हुई। रायबरेली में डॉक्टर से सामने बेटी के शव को ले जाने की विनती करती रही मां। चिकित्सक ने कहा, पहले फीस जमा करो, फिर अंतिम संस्कार करना। मेरठ में आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा फर्जी फौजी। कैन कनेक्शन खंगालने में जुटी है टीम। मराठा आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी उद्धव सरकार। आरक्षण मुद्दे पर मंत्री अशोक चौहान ने सीएम उद्धव से मुलाकात। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता का पेड़ से लटका शव मिला। टीएमसी पर हत्या कर शव लटकाने का। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। हिंसक झड़प में पुलिस के 6 जवान भी घायल हुए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन किए। पूजा के बाद बंदरों को केले भी खिलाए। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 93,215 केस। 1,140 लोगों की मौत हुई। 77,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 48 लाख के पार हुआ। 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। मरने वालों की संख्या 79,754। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,91,10,980। 9,26,925 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश की राजधानी दिल्ली में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 4,235 नए केस, 29 लोगों की मौत हुई। अब तक संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। महाराष्ट्र में तेज रफ्तार से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में सामने आए 22,543 नए केस। 416 लोगों की मौत हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार। मुंबई में कोरोना हर दिन बना रहा है नए रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2,085 नए केस आए सामने। पुणे में कोरोना का मीटर हाई। 24 घंटे में 4,424 केस। नागपुर में एक दिन में सामने आए 1,982 नए मामले। 73 लोगों की जान गई।
पश्चिम बंगाल में 3,215 एक दिन में नए केस आए, 58 लोगों की मौत हुई। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 6,205 नए केस, 80 लोगों की मौत। यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 852 नए केस आए सामने, 10 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 5,693 नए केस, 74 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 2,216 नए केस, 11 की मौत। ओडिशा में 3,913 केस, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। आगरा में कोरोना काल में मार्बल कारोबार ठप होने की कगार पर, व्यापारियों को नुकसान। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने झंडी दिखाकर कोरोना विजय रथ को रवाना किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में धार्मिक संस्कार और ट्रेडर्स पर भी कोरोना का असर दिखा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मुस्लिम समुदाय ने प्रार्थना की, कोरोना से संक्रमित मेयर के ठीक होने की कामना की। कोलकाता में आज से आम यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा की शुरुआत हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में छोटे व्यापारियों की मुश्किल बढ़ी, कोरोना और साइक्लोन की वजह से बिजनेस प्रभावित। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर में युवती से रेप। गाजियाबाद कोर्ट के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, सैनिटाइज होने के बाद बुधवार को कोर्ट खुलेगा। एमपी के वन मंत्री विजय शाह कोरोना पॉजिटिव, ट्विटर पर जानकारी। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की एक और प्रॉपर्टी पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। महोबा एसपी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पढ़ाई से रोकने पर लड़की ने आत्महत्या कर ली। आगरा में किडनैपिंग के बाद 9 साल के बच्चे की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के नीतिखंड इलाके में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस का छापा। लखीमपुर खीरी में पुलिस की बड़ी लापरवाही, पॉक्सो एक्ट का आरोपी हथकड़ी समेत फरार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आपसी रंजिश में 2 छात्र गुटों में झड़प हुई। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या। दिल्ली में 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश धवल त्रिवेदी गिरफ्तार, इंग्लिश टीचर बनकर नाबालिग छात्राओं से करता था रेप। नोएडा में शातिर लुटेरा गिरफ्तार, ओएलएक्स पर मोबाइल बेचने के बहाने नशीला पदार्थ पिलाकर लूट की वारदात को देता था अंजाम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश, लोगों के साथ ही बेजुबानों पर भी भारी बारिश के बाद नेपाल के सिंधुपाल चौक में भूस्खलन की घटना। अलीगढ़ में हैंडपंप के शिलालेख पर भारत के झंडे के साथ दिखा कुवैत का झंडा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नामी बिल्डर ने ग्राहकों से की धोखाधड़ी, तय समय के बाद भी लोगों को पोजेशन नहीं दिया। पर्यावरण का आयुर्वेदिक इलाज कर रहे आईआरएस ऑफिसर रोहित अब तक 7.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। ओडिशा के मयूरभंज में सांप निकलने के बाद हड़कंप, वन विभाग की टीम पहुंची। कर्नाटक के मंगलुरु में नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। त्रिपुरा में नार्कोटिक्स के खिलाफ विशेष अभियान, बीएसएफ ने पुलिस और वन अधिकारी के साथ गांजा 3 लाख का बरामद किया। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में शरारती तत्वों की हरकत, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। आईपीएल 2020 में हिस्सा लेने यूएई पहुंचे केकेआर के खिलाड़ी आंद्रे सुनील और क्रिस गेल होटल रूम में 6 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। राजस्थान रॉयल्स में शेन वॉर्न की वापसी, टीम के ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर बने स्पिन गेंदबाजी के जादूगर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।